सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। गिरजाघर पंचमुहानी पर शहीद उधम सिंह की मनाई 125वीं जयंती। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने दी 32 फायर की सशस्त्र सलामी। जैन समाज के लोगों ने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का धूमधाम के साथ मनाया जन्मोत्सव। ग्वालदास साहू लेन से भेलूपुर तक निकली भव्य शोभा यात्रा। रामनगर थाना क्षेत्र में बोरी में मिली 8 साल की बच्ची की लाश के मामले में आरोपी को पुलिस ने एक मुठभेड़ में दबोचा। और युवती को बहलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसके 3 अन्य साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। जैन समाज द्वारा गुरुवार को भगवान पार्श्वनाथ का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जैन समाज के लोगों ने गुरुवार को भगवान पार्श्वनाथ का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर ग्वालदास साहू लेन पंचायती जैन मंदिर से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को चांदी की नालकी में विराजमान कर चौक पर स्थित विशाल चांदी के गजरथ पर भगवान को पुनः विराजमान कर बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जो बांसफाटक, गोदौलिया, मदनपुरा होते हुए भेलूपुरा स्थित जन्मस्थली पर पहुंचकर समाप्त हो गई। तत्पश्चात पंचद्रव्य से विश्व शांति हेतु प्रभु पार्श्वनाथ का पूजन अभिषेक संपन्न हुआ। प्रारंभ में R.K. रावत, डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन विभाग वाराणसी ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। भेलूपुर जैन मंदिर पर शोभा यात्रा पहुंचने पर रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्टाम्प और पंजीयन स्वतंत्र प्रभार ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह समाज के अध्यक्ष R.C. जैन ने दिया। शोभा यात्रा का कुशल संचालन संयोजक राकेश जैन ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानमंत्री प्रदीप जैन और समाज मंत्री विनोद जैन द्वारा दिया गया। शोभा यात्रा में प्रमोद बागड़ा, राजेश भूषण जैन, पवन जैन, सौरभ जैन, उपाध्यक्ष संजय जैन, उपाध्यक्ष डॉक्टर के जैन, विनय जैन, श्रुति जैन, शोभा जैन, आशा जैन, प्रमिला सामरिया इत्यादि प्रमुख लोग उपस्थित थे। आज का दिन जैन समाज के लिए बड़े ही हर्ष उल्लास का दिन है, क्योंकि हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म जयंती समारोह हम उनके जन्म स्थान पर बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थान भी यही वाराणसी है। उनका जन्म भेलूपुर में हुआ था, जहाँ उनका भव्य जैन दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है। आज की यह शोभा यात्रा हमारे पंचायती जैन मंदिर से निकल करके चौक, मदनपुरा होते हुए भेलूपुर पहुंचती है। वहाँ भगवान का अभिषेक होता है। हम इस शोभा यात्रा के माध्यम से जैन समाज के अहिंसा, परमो धर्म और अपरिग्रह आदि के नियमों का और उनके उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करते हैं। शहीद उधम सिंह जी की 125वीं जयंती पर गिरजाघर पंचमुहानी पर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 32 फायर की सशस्त्र सलामी दी गई। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट की ओर से शहीद उधम सिंह को उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार गिरजाघर पंचमुहानी पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने 32 फायर की सशस्त्र सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस के जवानों ने जहां बिगुल बजाकर शहीद को नमन किया, वहीं 36वीं PSC वाहिनी के जवानों ने बैंड पर राष्ट्रीय धुन बजाकर शहीदों को याद किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्मराज सिंह, ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह, महासचिव विजय नारायण सिंह ने शहीद उधम सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं आरती कर उन्हें याद किया। वहीं शहीद उधम सिंह की जयंती समारोह में चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबल पाठ के साथ ही गुरुबाग व नीची बाग से आए रागी जत्था ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का पाठ किया। समारोह में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्मराज सिंह ने कहा कि काशी के महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह जी के अजीज दोस्त शहीद उधम सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरे में काशी में पनाह दिया गया था। हमें गर्व है कि काशी आध्यात्मिक राजधानी के साथ साथ शहीदों की भी राजधानी है। हम इस महान अवसर पर देश के महान सपूतों को नमन करते हैं। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत करते हुए शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह ने कहा कि वाराणसी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर VDA ने यह लिखित आदेश दिया है कि रोपवे निर्माण के बाद शहीद उधम सिंह पार्क का सुंदरीकरण कराकर उसमें पुनः शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस अवसर पर रामनगर दुर्गराज परिवार के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, गिरजाघर चर्च के पादरी फादर डेनिस मैत्री, भवन फादर आनंद, फादर कृपा, माजिद अंसारी, यान वैग्नेक्स, राम बाबू, हरेन शुक्ला, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, विजय नारायण सिंह, BK सिंह, ऋषि नारायण सिंह, हौसला प्रसाद सिंह, भाई रकम सिंह, भाई अंकित सिंह, भाई गोविंद सिंह, भाई रंजीत सिंह, गुरु ग्रंथी अजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, भाई महंत सिंह, दीपक सिंह, वेदांत सिंह, साधु संत महात्मा आदि उपस्थित थे। सन 71 वाली चीज आज 2024 में आई कि आज हमारी मूर्ति रोपवे के स्टेशन के कारण यहाँ से हटा दी गई। आज हमने फिर वही चित्र रखकर
और उधम सिंह की आज जो है 125वीं जयंती मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा स्थान है, जो उधम सिंह का स्थान है, जो शहीद का स्थान है, ये स्थान पुनः हमें मिले और हमारी मूर्ति उधम सिंह की लगाई जाए। और हो सकता है कि अगले वर्ष हम लोग मूर्ति के साथ उनकी जयंती 126वीं मनाएंगे। रामनगर में बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी इरशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामनगर थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी इरशाद अब पुलिस की पकड़ में है। घटना के सामने आने के बाद इरशाद भागने का प्रयास कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे घेर डाला और तब पुलिस पर अवैध असलहे से उसने फायर ठोक दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इरशाद ने ही बच्ची की पत्थर से हत्या की थी। डीसीपी गौरव परसवाल ने बताया कि आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपी को चिन्हित किया गया है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने केस में लापरवाही बरतने पर सूजाबाद चौकी इंचार्ज उमेश राय को सस्पेंड कर दिया। विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि उन्होंने गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद भी एक्शन नहीं लिया, न ही अफसरों को सूचना दी। जब दबिश दी तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और जवाबी फायरिंग में इसको भी गोली लगी। इसने पूछताछ के दौरान ये बताया कि ये जो इसने दुष्कर्म करने के नियत से बच्ची को घर के अंदर खींचा था। असफल होने पर बच्ची किसी को बता ना दे कि इसने ये प्रयास किया है। इसने पहले गला दबाया और जब इसको लगा कि ये कहीं बच ना जाए तो इसने बाहर ले जा करके पत्थर से इसके सर को 4 बार कूच दिया, जिससे इसकी निर्मम हत्या हो गई। उसको इसने बोरे में डाल के जो प्राथमिकी विद्यालय की बाउंड्री थी उसके ऊपर चढ़ के बोरे को अंदर फेंक दिया था, ताकि ये लगे कि जो घटना है स्कूल के अंदर की गई है। और इस तरीके से इस शातिर अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान पर पीडीए के अधिकारों पर चर्चा के आयोजन की जानकारी दी गई। समाजवादी पार्टी वाराणसी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ एवं महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर वार व वार्ड वार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में दिए गए पीडीए के अधिकारों पर चर्चा का आयोजन करेगी तथा भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए अशोभनीय बातों के साथ ही भाजपा के असली चेहरे को उजागर करने के लिए कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में समाजवादी पार्टी के नीति एवं नियत के बारे में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि आज 26 दिसंबर से 25 जनवरी 2025 तक जनपद की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक सेक्टरवार व वार्ड बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में पीडीए को दिए गए अधिकारों पर चर्चा करते हुए जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित करके संविधान को बचाने तथा बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। पीडीए चर्चा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी वाराणसी के समस्त जनप्रतिनिधि, संगठन के समस्त पदाधिकारी तथा फ्रंटल एवं प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारी सक्रिय रूप से शामिल होंगे। इन पीडीए चर्चा कार्यक्रमों में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। सामाजिक न्याय, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना तथा स्थानीय मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा तथा पीडीए समाज को अधिकार तथा भागीदारी से अवगत कराकर उन्हें एकजुट किया जाएगा। बाबा साहेब ने संविधान बनाकर गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और महिलाओं को जो अधिकार और सम्मान दिलाया वह सर्वविदित है। बाबा साहेब का संविधान पीडीए की ताकत और संजीवनी है। जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने आगे कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा बाबा साहब के संविधान को बदलने की जो सोच एवं मंसूबा है उसे समाजवादी पार्टी के लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। ये पूरे प्रदेश में हर जिले पर हम लोगों का पीडीए एक चौपाल एक कार्यक्रम करना है, 8 विधानसभा में करना है। तो हम लोग आप लोगों को बुलाया कि हम लोग हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सबको जिम्मेदारी दिया जाएगा कि ये चौपाल बढ़िया से हम लोग गांव में ये बात को, बीजेपी को, महंगाई, बिजली की महंगाई, सारा मुद्दा पर हम लोग ये बात रखेंगे। खास मुद्दा क्या है इसमें? तमाम मुद्दा है। आप भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो मालूम है कितना रेट है, आप बता दीजिए। इस तमाम महंगाई है जो महंगाई पर मुद्दे निकले उसको लेकर आप कहाँ जाएंगे ये बताइए। इस मुद्दा को लेकर हम लोग भाई लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे, इस नहीं तब तो कैसे मालूम होगा इस मुद्दा का। इस मुद्दे की लड़ाई में आप भी सहयोग करिए हमारा कि वहाँ तक बात पहुँचे। जिला शहर सारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सारे लोग मिलकर हम लोग सेक्टर वाइज हर जगह जन चौपाल लगाएंगे। ये जन चौपाल 25 जनवरी तक चलेगा। इसमें सरकार की व्यर्थता, भ्रष्टाचारी सरकार, जितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है
उसके खिलाफ में हम जन जागरण करके लोगों को इस बात को बताने का काम करेंगे कि 90% आबादी जो पीडी है उस 90% आबादी का किस तरह हक छीनने की कोशिश हो रही है। ये महंगाई जो बढ़ रही है, बेरोजगारी। घर से नाराज होकर निकली युवती को बहलाकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में घर से नाराज होकर निकली युवती को बहलाकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोपी बुधवार रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके साथ वारदात में शामिल 3 अन्य साथियों को भी पुलिस टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को चेतगंज थाने लाया गया, जहां एसीपी चेतगंज ने चारों से कड़ी पूछताछ की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपी मूलतः बिहार के निवासी हैं। इसमें मुख्य आरोपी भभुआ बिहार निवासी कल्लू पुत्र मुन्नबिंद, अशोक राम पुत्र सुदन राम के अलावा रोहतास निवासी इंदल कुमार पुत्र विलास राय, पप्पू कुमार पुत्र शेषनाथ शामिल हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात स्वीकार की और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया और वारदात के बाद की भी जानकारी ली। आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस में उनका चालान किया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। ये सभी चेतगंज व घौसाबाद क्षेत्र में किराए पर मकान लेकर रहते हैं और सभी श्रमिक हैं जो मकान बनाने आदि का काम करते थे। वारदात वाली रात शराब के नशे में थे। थाने पहुंचने के बाद आरोपी पुलिस के आगे रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। हालांकि पीड़ित युवती ने सभी खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। बता दें कि सोमवार की रात शिवपुर क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय युवती परिवार वालों से झगड़े के बाद 23 दिसंबर की रात घर से बाहर निकल गई। जिला मुख्यालय पर ऑटो में बैठकर कबीर चौरा की ओर आ गई। चौराहे के पास उतरी तो युवती को देखकर बिहार निवासी कल्लू उसके पास गया। पीड़िता ने अपने परिजनों से नाराजगी बताते हुए आज रात घर नहीं जाने की बात कही। कल्लू ने मदद करने का बहाना बनाया और रात भर अपने कमरे पर रुकने की बात कहकर घर ले गया और उसके बाद दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने अपने 2 दोस्तों को भी फोन करके बुला लिया। दोनों ने जब युवती के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू किया तो इस समय उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां लोग इकट्ठा हो गए और मामले का खुलासा हुआ। हाँ, थाना चेतगंज अंतर्गत नाटिमली चौकी है, उससे संबंधित एक प्रकरण आया था जिसमें एक लड़की ने ये आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति द्वारा रेप किया गया है और अन्य 2 के द्वारा छेड़खानी की गई है। इसमें तत्काल मुकदमा लिखा गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। नहीं, जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके अनुसार एक व्यक्ति उससे मिला कबीर चौरा हॉस्पिटल के सामने। वो डेली वेजेज का मजदूर था, उसे वो जानती नहीं थी। घर से नाराज होकर वो चली आई थी। उससे कुछ बातें किया और उसने अपनी बातें उसे शेयर की कि माता पिता से नाराज होकर आई हूँ। तो उसने उसे ये विश्वास दिलाया कि चलो हमारे घर रुको, वहाँ पे लेडीज़ भी हैं, आज वहीं खाना पीना, सो जाना, सुबह मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। उसके बाद जब वो लेके पहुँचा तो वहाँ पे लेडीज़ नहीं थी, हालांकि खाना पीना खिलाया उसे। उसके बाद उसका आरोप था कि ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद 2 उसके अन्य दोस्त आए जो छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे थे। इसको देखकर वो चिल्लाई और चिल्लाने से जब लोग वहाँ इकट्ठा हुए, लड़की वहाँ थोड़ा ओपन एरिया में आ गई तो वहाँ से भाग गए आरोपी। तो एक के ऊपर दुष्कर्म का आरोप था, 2 के ऊपर छेड़खानी का आरोप था। एक व्यक्ति और वहाँ मौजूद था। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में। डर्बीशायर क्लब द्वारा प्रख्यात नृत्यांगना उमराव जान की 87वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में गुरुवार को क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में प्रख्यात नृत्यांगना उमराव जान की 87वीं पुण्यतिथि उनके फातमा स्थित मस्जिद काली गुंबज के पास सिगरा में मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उमराव जान के मकबरे पर फातिहा पढ़ा तथा माला फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि फैजाबाद में पली बड़ी उमराव जान किसी परिचय की मोहताज नहीं, बकौल उमराव जान फैजाबाद की थी। उनके बचपन का नाम अमीरन था। उन्होंने नृत्य गायन की बारीकियां लखनऊ में सीखी और यहाँ के नवाबों के महल में अपने नृत्य गायन की प्रतिभा से नवाबों को अपना दीवाना बना दिया। अमीरन को नवाबों ने उमराव जान बना दिया। हर जुमा पर बस उमराव जान का ही नाम था। इज्जत और शोहरत उनके कदम छू रही थी। उमराव जान के हुस्नो अदा की बारीकियों को मशहूर निर्देशक मुजफ्फर अली ने पर्दे पर जहां रेखा को उमराव जान बनाया, वहीं दूसरी फिल्म उमराव जान का किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाकर बखूबी पेश कर दुनिया का उनका तस्वुर कराया, जिसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। श्री शकील ने आगे बताया कि अपने अंतिम समय में उमराव जान बनारस आकर अपनी तनहा जिंदगी गुजारने लगी। अंत में 26 दिसंबर 1937 को बनारस में अंतिम सांस लेकर अपनी प्रतिभा, अपनी शोहरत और इस दुनिया को छोड़कर उमराव जान हमेशा के लिए रुखसत हो गई। बरसी के मौके पर श्री शकील ने राज्य सरकार से मांग की कि उमराव जान के मकबरे के ऊपर मार्क लाइट लगवा दी जाए, जिससे उनका मकबरा हमेशा रोशन रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, आफाक हैदर, चिंतित बनारसी, विक्की यादव, बाले शर्मा आदि उपस्थित थे। हम वाराणसी के नगर आयुक्त से मांग करते हैं और कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि आप ही के प्रदेश में एक महिला का मकबरा है और इस मकबरे पे लाइट लगवाई जाए, मार्क्स लाइट लगवाई जाए। यहाँ पर जो है स्थान बैठने की जगह नहीं है, कम से कम यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनकी जगह भी यहाँ पे सही तरीके से रहे। यहाँ एक समरसेबुल लगवा दिया जाए
ताकि यहाँ पे धुलाई उलाई भी मकबरे की हो सके। यही हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि मार्क्स लाइट लगवाई जाए ताकि मकबरा हमेशा रोशन रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जयंती 2024 का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जयंती 2024 का सफल आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातःकाल आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, चारुलता मिश्रा तथा परिसर के अधिकारियों द्वारा मालवीय उद्यान में मालवीय प्रतिमा के समक्ष देवाधिदेव पूजन एवं दिन का शुभारंभ किया गया। मालवीय जयंती 2024 के अंतर्गत छात्र कल्याण पहल समिति राजीव गांधी दक्षिण परिसर की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जैसे मुख्यतः रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग, कोलाज, निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, क्लासिकल नृत्य तथा सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें परिसर के छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा अपने कौशल का प्रदर्शन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मालवीय दीपावली का आयोजन किया गया। इस वर्ष के मुख्य अतिथि अरविंद कुमार मिश्रा, जनपद न्यायाधीश मिर्जापुर, और सम्मानित अतिथि विनय आर्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, तथा अतिथि एडवोकेट अनुपम द्विवेदी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज रहे। मुख्य अतिथि आचार्य प्रभारी और अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलन कर सायंकाल में मालवीय दीपावली का शुभारंभ किया गया। तदुपरांत छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों सहित परिसर वासियों के दीपक जलाया गया। इस वर्ष परिसर में 7000 दीपक जलाए गए और आकाश प्रदीप भी उड़ाए गए। इस वर्ष छात्र कल्याण पहल समिति राजीव गांधी दक्षिणी परिसर की ओर से एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्रों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इनमें नृत्य, गायन, कविता पाठ आदि कार्यक्रम शामिल थे। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल तथा सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परिसर के सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थियों और सभी अंतःवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उपस्थित रहे। सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। निवेता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज में सनातन रोटरी पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। निवेता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज में 26 दिसंबर गुरुवार को रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा सनातन रोटरी पुस्तकालय की स्थापना का लोकार्पण मंडलाध्यक्ष पारितोष बजाज के कर कमलों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पारितोष बजाज ने अति सामान्य छात्राओं के पठन पाठन के लिए भव्य व्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना के लिए रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल की खूब प्रशंसा की एवं अध्यक्ष रोटेरियन पवन कुमार सिंह को नेक कार्य के लिए साधुवाद दिया। अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा पूर्व में 29 मेधावी छात्राओं को संपूर्ण शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया एवं 11 अति निर्धन छात्राओं का संपूर्ण 12 माह का शुल्क क्लब द्वारा स्कूल प्रबंधन को दिया जा चुका है। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस नेक व जरूरी कार्य को कराने के लिए क्लब की सराहना करते हुए कहा कि क्लब ने पुस्तकालय बनवाकर स्कूल में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। आज अभिभूत हूँ, इस विद्यालय में एक लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से 3500 बच्चियों के बीच में कोई भी लाइब्रेरी वो किताबें नहीं होनी थी और विद्यालय प्रबंधक ने मुझे यह दिया कि जिम्मा कि आप रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के द्वारा इस विद्यालय की 3500 बच्चियों के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के सभी सेवाव्रतियों ने 10 ऐसे सेवाव्रतियों के द्वारा हमारे सर्वेश अग्रवाल जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, शिवेंद्र दुबे जी, सुभाष यादव जी, इसी तरीके से 10 हमारे सेवाव्रतियों के द्वारा यहाँ पैसा दिया गया
और जो भी पैसा घटा रोटरी क्लब अपने तरफ से लगाकर एक बहुत ही अच्छे इस पुस्तकालय का निर्माण। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित 6 दिवसीय वार्षिकोत्सव विपंची 2024 का गुरुवार को समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्ण होने पर पीलीकोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित 6 दिवसीय वार्षिकोत्सव विपंची 2024 का समापन गुरुवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। वार्षिकोत्सव की श्रृंखला में छठे दिन कक्षा 3, 6 और 8 के बच्चों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम का भव्य आगाज हुआ। अतिथि के रूप में आए पार्षद रोहित जायसवाल के साथ अभिभावकों का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्रम से करने के बाद उनके स्वागत में स्वागत गीत विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में विद्यालय के संस्थापक संरक्षक सतीश चंद्र जायसवाल का माल्यार्पण, प्राचार्य डॉक्टर डी के पांडे ने एवं निर्देशिका बीना जायसवाल का माल्यार्पण तथा स्वागत विद्यालय की उप प्राचार्य रजनी जायसवाल ने किया। कार्यक्रम की पारंपरिक शुरुआत के बाद कक्षा 3 और 6 के प्यारे बच्चों द्वारा गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कक्षा 8 के बच्चों द्वारा एकलव्य नामक नाटिका प्रस्तुत कर सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया एवं खूब वाहवाही लूटी। जय जयकारा नृत्य पर भी कक्षा 8 के छात्राओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। बच्चों के मम्मी पापा द्वारा भी स्टेज पर फनी गेम खेले गए एवं दर्शक दीर्घा में लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सेंटा क्लॉज बनकर दर्शकों के बीच टॉफी और गिफ्ट भी बांटे गए। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक सतीश चंद्र जायसवाल, निर्देशिका बीना जायसवाल, श्रीवांश जायसवाल, प्राचार्य डॉक्टर डी के पांडे, उप प्राचार्य रजनी जायसवाल, कोऑर्डिनेटर आशुतोष जोशी एवं मिस फरजाना के साथ सभी विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी तथा अभिभावक उपस्थित रहे। हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने बच्चों के को करिकुलम एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए वार्षिकोत्सव का आयोजन किया है। चूँकि इस शैक्षणिक गतिविधियों में हमारे 25 साल पूर्ण हो गए। हमारा विद्यालय 1999 से ही चल रहा है। इस 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोगों ने वार्षिकोत्सव की एक श्रृंखला सजोई है। आज वार्षिकोत्सव का 6ठा दिन और समापन दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और वार्षिकोत्सव विपंची मनाया जा रहा है। घाट संध्या कार्यक्रम में गौरव त्रिपाठी और करिश्मा केसरी के भरतनाट्यम ने क्षमा पान दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में पधारे युवा कलाकार गौरव त्रिपाठी और करिश्मा केसरी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा का शुभारंभ गणेश वंदना, शारदा स्तुति, अष्टपदी एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, बाकी, चितवन एवं लास से भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आराधित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र निधि केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। सैंतीसवीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट में ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने गर्द एकादश को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने गुरुवार को आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत खेली जा रही 37वीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में गर्द एकादश को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब एवं जिला प्रशासन के बैनर तले सांसद सांस्कृतिक जागरूकता महोत्सव के तहत डॉक्टर संपूर्ण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में पहले खेलते हुए गर्द एकादश की टीम 19 ओवर में 87 रन पर ऑल आउट हो गई। पवन चक्रवाल ने 30 व दीपक राय ने 11 रन बनाए। शेष बल्लेबाज दाही की संख्या भी नहीं छू पाए। अतिरिक्त रनों का योगदान 19 रनों का रहा। ईश्वरदेव मिश्र एकादश की तरफ से रवि सिंह, शैलेश चौरसिया तथा अमित मिश्रा ने 2-2 व इरफान तथा कप्तान पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ने 1-1 विकेट लिया। जवाब में खेलने उतरी ईश्वरदेव मिश्र एकादश की टीम ने 10.5 ओवर में 5 विकेट खोकर विजय लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मैन ऑफ द मैच इरफान ने नाबाद 34 और जमील अहमद ने नाबाद 19 रन बनाए। पहले ही ओवर में गर्द एकादश के संतोष सिंह ने 2 विकेट लेकर सनसनी फैला दी। अतिरिक्त रनों का योगदान 29 रनों का रहा। गर्द एकादश की तरफ से संतोष सिंह ने 2 व आशीष, अभिषेक और रवीश ने 1-1 विकेट लिया।
हेमंत राय व धोनी सैनी एम्पायर तथा विपिन सर्राफ स्कोरर थे। इससे पहले वाराणसी के प्रमुख समाजसेवी भावेश सेठ ने इष्टोद्योग में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कप्तान पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ने उन्हें अंग वस्त्र और माल्यार्पण देकर सम्मानित किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।